नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स, इसमें अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक किसको कहते हैं? जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं, सूक्ष्म रूप से एक अशुद्धि मिलाई जाती है, जिससे उस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। हम इस प्रकार के अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, और इसमें अशुद्धि मिलाई जाने की क्रिया को कहते हैं डोपिंग करना। जो अशुद्धि मिलाते हैं उसको कहते हैं डोपिंग, याद रखिएगा। तो देखिए, अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक दो प्रकार का दिया गया, जैसा कि त्रिसंयोजी और पंच संयोजी तत्वों की अशुद्धि को चतुर्संयोजी जैसी कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाया जाता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इस हिसाब से इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक एन प्रकार का अर्धचालक, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन, आप जर्मेनियम लीजिए या सिलिकॉन लीजिए, आपके ऊपर है। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में पंच संयोजी, कौन कौन है पंच संयोजी? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, हम इसको क्या कहते हैं, पंच संयोजी। तो इन पंच संयोजी तत्वों को मिलाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, इन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं बच्चों। यानी आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इनके आखिरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन पास रखे शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 जर्मेनियम परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके सहसंयोजक बना लेते हैं, और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, शेष रहता है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, माने इसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है, एन प्रकार का अर्धचालक। और दूसरा होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व कौन कौन सा? इंडियम, गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, ये त्रिसंयोजी तत्व है। इनकी अशुद्धि को क्या करते हैं हम, चतुर्संयोजी तत्व जैसे कि सिलिकॉन क्रिस्टल या फिर जर्मेनियम में मिलाते हैं। तो इनमें का 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन पास रखे शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ, है ना, सहबंधन या सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। यहां पर एक है ना रिक्त स्थान छूट जाता है, जिसको हम रिक्तता कहते हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक। हम इसमें क्या देखेंगे, दाता स्तर और ग्राही स्तर। अब देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में दाता मतलब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। जबकि पी प्रकार के अर्धचालक में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राही। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। आइए देखें, और इसी तरीके से आप, है ना, नोट्स बनाइएगा, और इसको इसी ढंग से आप एग्जाम में लिखिए यदि क्वेश्चन आता है तो। ये मत सोचिए कि थ्योरी है, इतना कैसे लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा। ठीक, तो आइए बच्चों देखें आज की क्लास, और देखने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में एप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैं इसी के अंदर क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए, पहले
अशुद्ध अर्धचालक क्या है? एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों का बनना ऊर्जा बैंड आरेखों की सहायता से समझाइए। ऊर्जा बैंड आरेख बनाएंगे, जैसे कि दाता स्तर है, ग्राही स्तर है, उसके लिए दोनों से कंपेयर करेंगे, शुद्ध अर्धचालक से और अशुद्ध अर्धचालक से। दूसरा देखिए, अशुद्ध अवस्थाओं का वर्णन ऊर्जा बैंड आरेख तथा फर्मी स्तर के रूप में कीजिए। फिर अशुद्ध अर्धचालकों में दाता या ग्राही स्तरों की उपस्थिति समझाइए तथा ऊर्जा बैंड आरेख से इन्हें दर्शाइए। अथवा एन व पी प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है, शुद्ध जर्मेनियम से इसे किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। यानी ये इस ढंग से क्वेश्चन बनेगा, सबका आंसर एक ही है। क्वेश्चन का टाइप है एन व पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए, ऊर्जा स्तर आरेख द्वारा इन्हें समझाइए। मतलब ये हर बार अलग अलग तरीके से पूछ देते हैं क्वेश्चन, माने आंसर वही रहता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदल जाता है। तो हमें घूमना नहीं है, बस यही है अशुद्ध अर्धचालक, जिसको कि पूरा बताना है, इसका ऊर्जा बैंड आरेख भी बनाना है। तो देखिए, मैंने अभी बताया आपको, देखते जाइएगा मैंने क्या बताया। यदि अशुद्ध अर्धचालक में कुछ विशिष्ट अशुद्धियों की सूक्ष्म मात्रा मिला दिया जाए तो हम इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं? अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। हमने क्या मिलाया? अशुद्धियां, ठीक है ना। और अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मैंने बताया आपको अभी, इसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अशुद्धि मिलाए जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं बच्चों। यह दो प्रकार का होता है, एक एन प्रकार का अर्धचालक और दूसरा पी प्रकार का अर्धचालक। हम यहां पर अभी पढ़ने वाले हैं एन प्रकार के अर्धचालक। मैंने आपको बताया कि एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है? अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी तत्व जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आदि को मिलाते हैं। तो इसके लिए कैसे बनता है देखिएगा। देखो, यहां पर हम ये एंटीमनी लेते हैं, एंटीमनी, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? पास के सिलिकॉन लो यहां या जर्मेनियम लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, सेम रहता है। ये देखिए, मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। ये कौन है? एंटीमनी। और ये कौन है? चलो जर्मेनियम लो या सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन ले लो, ये सिलिकॉन। जर्मेनियम भी ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिकॉन है ये। इसके पास कितना है? +5। और इन लोग के पास कितना है? +4। याद रखिएगा, सबके पास +4 है। तो एंटीमनी का ध्यान देना, एंटीमनी का चार्ज जो है, ये पास के जो 4 सिलिकॉन हैं उनके साथ क्या करेगा? ये सहसंयोजक बंध बनाएगा। इनके साथ क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इसमें हम ले लेते हैं, देखिएगा कैसा है। इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, देखते जाइए, और इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन और शेष बच गया, उसको मैं बाहर रख देता हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन शेष है, याद रखिएगा। बाकी अन्य भी इसी तरीके से, है ना, क्या करते जाएंगे? जुड़ते जाएंगे, ये जुड़ते जाएंगे इसी तरीके से। सबको इस तरीके से आप जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इसको नहीं बनाएंगे, केवल इन्हीं को बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है। ये इस ढंग से बनते हैं क्रिस्टल संरचना चतुष्फल की, ठीक है ना। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉन ये भी साझा किया, ऐसा ये इस ढंग से बन जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन शेष है, ये कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको कौन क्या कहते हैं हम लोग? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखो, जब ताप सामान्य होता है, एकदम नॉर्मल, तो ये कहां चले जाता है? चालन बैंड में चला जाता है। क्योंकि ये कहां पर स्थित होता है? दाता स्तर में स्तर होता है, दाता स्तर में स्थित होता है। दाता स्तर कहां पर होता है? यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल के ऊपर शिफ्ट हो जा रहता है, ठीक है। यानी चालन बैंड के एकदम निचली सतह पर प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए तुरंत ही कहां चले जाता है? ये
यानी चालन बैंड में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये यहां पर क्या हो जाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक। इसमें रहेगा बहुसंख्यक, ज्यादा मात्रा में बहुसंख्यक आवेशवाहक। इसके अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक क्या होगा, ये होल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, ऋणावेश। यानी इसको एन प्रकार के अर्धचालक को क्या कहेंगे, ऋणावेश वाला, यानी ये देखो ऋणावेश, ठीक, याद रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसी को मैं डिटेल यहां लिख दिया हूं, समझते जाइए क्या बोला जा रहा है। यदि शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के पांचवें समूह के तत्व कौन कौन है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि की अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो प्राप्त क्रिस्टल को हम इन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। यही बताया, इन प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि तत्व के परमाणु क्रिस्टल लैटिस में सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। सिलिकॉन के कुछ परमाणुओं को हटाकर उसका स्थान ग्रहण करेंगे। पांचवें समूह के परमाणु के बाह्य कक्षा में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। इन 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में 4 इलेक्ट्रॉन पास में रखे सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ क्या करेगा, साझा करेगा और सहसंयोजी बंध, संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। तथा अशुद्धि तत्व का 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रहता है, याद रखिए। अशुद्धि तत्व के परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो जाने के कारण, देखिए पूरा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन उसका, 4 इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो पूर्ण होने के कारण इसके नाभिक के द्वारा 5वें इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम हो जाता है, ध्यान देना, 5वें इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब मैं क्यों होती है, आगे हम दाता स्तर में हम समझाएंगे आपको। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को साधारण वातावरण ताप पर प्राप्त हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो आवेश वाहक का कार्य करता है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक का कार्य करता है। अब इलेक्ट्रॉन के मुक्त होने से अशुद्धि तत्व का परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। जो क्रिस्टल में, यहां पर देखिए धनावेशित हो गया, जो क्रिस्टल में अचर रहता है। इस प्रकार के अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्रिस्टल आवेश प्रवाह हेतु एक इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। इसलिए इस अशुद्धि को हम क्या कहते हैं, दाता अशुद्धि कहते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमेशा तैयार रहेगा, इसलिए इसको दाता अशुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दाता स्तर। बच्चों आपको मैंने बताया था ऊर्जा बैंड आरेख में, ये ऊर्जा बैंड आरेख है। तो अर्धचालक ये चालन बैंड होता है, ये संयोजी बैंड होता है ना, ये ईसी होता है, आपको पता होगा, और ये होता है ईबी, मैंने दिखाया था आपको। बीच में होता है ईएफ, दोनों के मध्य में, यानी हमें पता है कि ये क्या होता है, ईएफ इज इक्वल होता है ईसी प्लस ईवी, आपने फाइंड किया है बच्चों, बाई 2, ठीक। अब यहां पर देखिए पूरा सिस्टम तो वही यहां पर है, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना, ये जो है यानी एक इलेक्ट्रॉन जो माने जिसका आकर्षण बल कम होता है, वो क्या होता है, ग्राही स्तर में यानी चालन बैंड के नीचे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, उसमें चला जाता है, जिसके कारण ये जो दाता स्तर है ऊर्जा अंतराल मध्य में ना होकर ऊपर की ओर चालन बैंड की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। अब जब यहां पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ताप ले जाते हैं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है जो दाता स्तर में प्रेजेंट है, यहां पर कौन प्रेजेंट है, इसको डॉट डॉट करके रिप्रेजेंट माने प्रदर्शित किया गया है। यहां के जो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही कहां चले जाता है, चालन बैंड में चले जाता है। तो इसके कारण सरलता से यहां पर धारा का प्रवाहन होता है। यानी हमेशा इन प्रकार के अर्धचालक में दाता स्तर चालन बैंड के जस्ट नीचे तली में रहते हैं, यानी मध्य से वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य से ऊपर की ओर विस्थापित हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये ऊर्जा अंतराल है। तो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के पंचसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर चालकता वृद्धि होती है, बताता मैंने। पंचसंयोजी तत्व के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन द्वारा निकट के है ना सिलिकॉन परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है। शेष 5वां इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे हुए इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा अधिक होती है। यानी
पांचवें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है, पांचवें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सहसंयोजक बंध में जो 4 इलेक्ट्रॉन बंधे उसकी ऊर्जा से क्या होता है, काफी अधिक होती है। इस प्रकार वर्जित अंतराल में चालन बैंड के तली के कुछ नीचे नए ऊर्जा स्तर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण तथा दाता परमाणु का पांचवें इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऊर्जा स्तरों में स्थान ग्रहण करते हैं। इन ऊर्जा स्तरों को ही दाता स्तर कहते हैं, याद रखिएगा। चूंकि अशुद्धि परमाणु क्रिस्टल संरचना के सिलिकॉन परमाणु की तुलना में दूर स्थित होते हैं, अतः यह स्तर विविक्त होता है एवं ऊर्जा बैंड आरेख में इसे टूटी रेखा यानी डैश लाइन, ये देखो ये डैश डैश लाइन से क्या किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। टूटी रेखा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चालन बैंड की तली से दाता स्तर का अंतर बहुत कम होता है, देखे हो दोनों का, देखिए चालन बैंड के तली, ये देखिए ये चालन बैंड का तली और दाता स्तर ये है, दोनों का अंतर जो है क्या होता है, बहुत कम होता है। तो कैसे अंतर होता है, 0.01, सिलिकॉन के लिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अतः कमरे के ताप पर ही उसमें प्रक्षोभ के कारण, उसमें उत्तेजन के कारण दाता स्तर से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, मैंने बताया। तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, याद रखिएगा। और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण फर्मी स्तर मध्य में न रहकर कहां शिफ्ट हो जाता है, चालन बैंड की ओर विस्थापित हो जाता है, यह आपने देखा है। ठीक, तो ये किसका हो गया, पी प्रकार, एन प्रकार का अर्धचालक। अब देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक, सॉरी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन होल के साथ संयोग करने की दर बढ़ने के कारण ही होल संख्या क्या होती है, घटती है, याद रखिएगा। इस प्रकार इन प्रकार के अर्धचालक में बहुत संख्यक आवेश वाहक हमेशा इलेक्ट्रॉन होंगे और अल्प संख्यक आवेश वाहक होल होंगे, इसीलिए इसको हम ऋणात्मक लेते हैं, एन को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अब आता है पी प्रकार। तो पी प्रकार में क्या है, त्रिसंयोजी तत्व, बोरान है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है ना, गैलियम है, इसकी अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं ले लेता हूं बोरान, ये बोरान, इसके पास कितना है, +3। बोरान जो भी है ले सकते हैं, बोरान लें आप, ये बराबर बराबर बनाइएगा, छोटा बड़ा बन रहा है मेरे से। ये कौन, सिलिकॉन ही ले लेते हैं, हाँ सिलिकॉन ही है ये, या जर्मेनियम, ये सिलिकॉन। अब ये देखो, ये इनके साथ ये ऐसा साझा करना चाहता है, ये देखिएगा, ये इनके साथ साझा करना चाह रहे हैं, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये क्या बना लिया, खाली रह गया, खाली रह गया। हम इसी को क्या कहते हैं यहां पर, होल, फ्री होल। यानी ये क्या करता है, होल बना लेता है, यानी रिक्त रहता है। अब ये रिक्त जो है, पास के जो सिलिकॉन है, जैसे कि आसपास जो सिलिकॉन है, उसके सहसंयोजक बंध को आकर्षित करके अपनी ओर अट्रैक्शन करके क्या करेगा, जो सहसंयोजक बंध है उसको यहां पर क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जब उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वहां पर होल बन जाएंगे। इस तरीके से पूरा यहां पर सिस्टम जो है होल और इलेक्ट्रॉनों के द्वारा काम करते रहता है, ठीक है बच्चों, ये पूरा इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, पी प्रकार के चालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल लेते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसको माना जाता है धनावेश, याद रखना। धनावेश, और होल को ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं कई जगह, ठीक है,
प्लस और माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा बच्चों। तो चलिए जैसे कि बताया, लिखा हूं मैं इसको, देखो क्या बोला गया। शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में तृतीय समूह के तत्व बोरान है, गैलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है आदि के अशुद्धि मिलाई जाती है तो यह प्राप्त क्रिस्टल पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 3 सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, परंतु चौथा सहसंयोजक बंध एक इलेक्ट्रॉन के अभाव में अधूरा रह जाता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता उत्पन्न हो जाती है। अशुद्धि परमाणु अपने बाह्य चक्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से छीन लेता है, झपट लेता है वो। इस तरह यह ऋण आयन में परिवर्तित हो जाता है जो क्रिस्टल में अचर रहता है। वहां पर क्या था? क्रिस्टल में धनायन अचर था, यहां पर क्या अचर है? ऋणायन अचर है। परंतु निकटवर्ती परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्तता या होल उत्पन्न कर देता है, यानी हम इस रिक्तता को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। चूंकि अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करके एक होल उत्पन्न करता है। हम इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं, यानी एक्सेप्टर इंप्योरिटी कहते हैं। कमरे के ताप पर उष्मीय प्रक्षोभ के कारण अर्धचालक के चालन बैंड में, है ना, अल्प संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होल उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें बहुसंख्यक होल और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को झपट रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ग्राही स्तर। और इसका ग्राही स्तर कहां चले जाता है? मध्य में न रहकर संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाता है, विस्थापित हो जाता है संयोजी बैंड की ओर। ये देखिए, ये शुद्ध अर्धचालक, ठीक है ना, ईसी, ईवी, ईएफ, ईसी प्लस ईवी बाई 2, ऊर्जा स्तर, ये ऊर्जा बैंड आरेख है। अब यहां पर देखो, ये मध्य है, ऊर्जा अंतराल का मध्य। ये स्तर जो है देखो नीचे की ओर शिफ्टिंग हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ जाता है? होल उत्पन्न हो जाता है, तो ज्यादा मात्रा में होल होने के कारण इधर शिफ्टिंग हो जाता है। ये ग्राही स्तर कहलाता है इसको, ठीक है ना, ईएफ। तो तुरंत ही देखिए संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा। नॉर्मल साधारण टेम्परेचर में क्या होगा? तुरंत ही यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ग्राह्य कर लेगा, ठीक है, क्योंकि पास है इसके, याद रखिएगा बच्चों। तो देखो क्या कहा गया, पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु को अपने सभी सहसंयोजक बंध पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन द्वारा इस रिक्तता को पूर्ण करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो कहां पर है? पास में है। इस प्रकार अशुद्धि परमाणु द्वारा वर्जित ऊर्जा अंतराल में संयोजी बंध ठीक ऊपर इलेक्ट्रॉन के लिए नई ऊर्जा अवस्था निर्मित हो जाता है। इस ऊर्जा अवस्था को ग्राही स्तर कहते हैं। क्रिस्टल में कमरे के ताप पर ही उष्मीय प्रक्षोभ के कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन ग्राही स्तर में आ जाते हैं। जिस अशुद्धि परमाणु का बाह्य चक्र पूर्ण हो जाता है, जिससे अशुद्धि परमाणु का बाह्य चक्र पूर्ण हो जाता है एवं वे ऋणायनित हो जाते हैं। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन से ग्राही स्तर में चले जाने से उसके स्थान पर बैंड में एक होल उत्पन्न हो जाता है। मैंने बताया था, ग्राही स्तर में चले जाने से एक होल उत्पन्न हो जाता है। इसमें ग्राही अशुद्धि मिश्रित करने पर फर्मी स्तर वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में न रहकर नीचे संयोजी बैंड की ओर विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक आवेश वाहक होल और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल के मध्य में न आकर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तभी तो सामान्य टेम्परेचर पर वो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी उसमें पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये इस ढंग से पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक है। आपको हमने दाता स्तर और ग्राही स्तर के बारे में बताया। इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा और स्टोरी टाइप से आप दिमाग में रखिए और उसी तरीके से लिख लीजिएगा। बात समझ में आया? और यदि एग्जाम में आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।